Hi everyone, my name is Manish and I welcome again to my YouTube channel. So guys, today we will talk about industrial training report file. How industrial training report file is made after the completing training of 1 month. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है वो 1 महीने की होती है, ठीक है। और जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बारे में, इट वॉज ऑफ 45 days, या it was of 45 days, yeah. Okay, so let's start. इंडेक्स, अगर हम बात करते हैं इंडेक्स की, इसमें पहला होता है रॉ मटेरियल सेक्शन। रॉ मटेरियल सेक्शन क्या होता है? बेसिक चीज़ें होती हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का। रॉ मटेरियल से स्टार्ट होता है। रॉ मटेरियल्स के बाद चिपिंग, ये सब जो वॉशिंग वगैरह होता है, ये सब प्राइमरी सेकेंडरी स्टेप होते हैं जो हमने पढ़े हैं, वो रॉ मटेरियल में ही आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन क्या होता है? ये सेक्शन होती है जहाँ पे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर होता है। इक्विपमेंट सेक्शन क्या होता है? जहाँ पे इक्विपमेंट हम रखते हैं। वेल प्रिपेयर्ड QC डिपार्टमेंट में ये होता है। जो हम बैच साइज जो हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो QC डिपार्टमेंट का मानता उनको चेक करता है, उनको इश्यू करता है, ठीक है। इंजीनियरिंग सेक्शन है, फिनिश गुड सेक्शन है, कंक्लूजन है, ठीक है। यही हम बात करने वाले हैं आज, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ इंडेक्स में अगर हम बात करते हैं, स्टार्टिंग में वही चीज़ें होती हैं। एक्नॉलेजमेंट होता है, जैसा कि मैंने ये सर्टिफिकेट जो मैंने हम लोग लगाए बताएं, सर्टिफिकेट लगना है। एक सर्टिफिकेट हम लिखते हैं, ठीक है, और एक हमको लगाना पड़ता है। फ्रंट पेज भी वैसे ही रहेगा, लेकिन जहाँ पे हमने हॉस्पिटल का नाम लिखा था वहाँ पे हम इंडस्ट्री का नाम लिखेंगे, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट की अगर हम बात करें, टेबल ऑफ कंटेंट में हमने लिखा प्रोफाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये रहेगा कि कंपनी की प्रोफाइल, उनका मिशन, उनका मैनेजमेंट टीम, ठीक है, यही सब चीज़ें होती है प्रोफाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोफाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैं फिर से बता दूँ कि प्रोफाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या इंक्लूड करता है? मैनेजमेंट टीम को, कंपनी प्रोफाइल को, विज़न और मिशन को, ठीक है, ठीक। और सेक्शन में अगर हम बात करें, सेक्शन में रॉ मटेरियल सेक्शन, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, इक्विपमेंट का क्वालिटी कंट्रोल, एश्योरेंस, फिनिश गुड सेक्शन, इंजीनियरिंग। उसके बाद कंक्लूजन और रेफरेंस, ये पूरी होती है जो ओवरव्यू होता है, ये फाइल की होती है। पहले क्या होगा फाइल में? पहले आपका फ्रंट पेज होगा। फ्रंट पेज मैंने वैसे ही बताया था। फ्रंट पेज में जैसे कि हॉस्पिटल में था वैसे ही होगा। सुपरविज़न का नाम चेंज होगा, आपका जो जहाँ पे हॉस्पिटल का नाम रहेगा वो हॉस्पिटल का नाम चेंज हो जाएगा, डेट वगैरह भी चेंज हो जाएगी। जहाँ पे हॉस्पिटल का नाम था वहाँ पे इंडस्ट्री का नाम हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी, सुपरविजन का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक। प्रोफाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। प्रोफाइल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करता है? विजन, मिशन, कंपनी प्रोफाइल, ये सब मैनेजमेंट टीम, ठीक है। मैनेजमेंट टीम अगर हम बात करें, मैनेजमेंट टीम होती है किसी भी इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट टीम होती है। मैनेजमेंट टीम क्या करता है? ये सपोर्ट करता है इंडस्ट्री को और आगे बढ़े, ठीक है, अपने स्किल्स और डोमेन एक्सपर्ट्स के जो इसमें मैनेजमेंट टीम होते हैं वो अपने स्किल और नॉलेज में बेस्ड, ठीक है, क्या होता है, बेस्ड होते हैं। इनमें क्या क्या होते हैं? मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोसीजरिंग एजेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोलर होता है, ठीक है, जो कि बैच को चेक करता है, ठीक है। कमिटमेंट क्या होता है? ये सब कमिटमेंट अगर नहीं, इसको छोड़िए, सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन में हमने क्या क्या देखा? रॉ मटेरियल सेक्शन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, QC फिनिश्ड गुड सेक्शन और इंजीनियरिंग सेक्शन। रॉ मटेरियल सेक्शन में हमने देखा रॉ मटेरियल बेसिक स्टेप होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग को फिनिश प्रोडक्ट, जो कि हमें क्या देता है? एक मटेरियल होता है। यहाँ पे लिखा है रॉ मटेरियल गुड एज अ फीड स्टॉक ऑफ मोस्ट करेक्टली अनप्रोसेस मटेरियल। अनप्रोसेस मटेरियल होता है, ठीक है, नोन एज अ फीड स्टॉक और मोस्ट करेक्टली अनप्रोसेस मटेरियल।
इज़ अ बेसिक मटेरियल यूज टू प्रोड्यूस गुड्स। ये क्या होता है? बेसिक मटेरियल होता है जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होता है। फिनिश्ड प्रोडक्ट एनर्जी और इंटरमीडिएट मटेरियल विच आर फीड स्टॉक ऑफ फ्यूचर फिनिश प्रोडक्ट, जो कि हेल्प करता है फ्यूचर फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में। कौन? रॉ मटेरियल। ठीक है, ये हमारा फिगर हो गया रॉ मटेरियल स्टोरेज का। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं रॉ मटेरियल स्टोर स्टेप्स की, जिनमें रिसीविंग होंगे, सैम्पलिंग होगा, स्टोरिंग होगा, डिस्पेंसिंग हो गई। ठीक है, रॉ मटेरियल स्टोर के स्टेप्स का मतलब क्या होता है? जो हम रॉ मटेरियल स्टोर करते हैं वो स्टोर होने से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं। कोई भी रॉ मटेरियल हम लेते हैं किसी अपने कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उनके स्टेप्स क्या होते हैं? वो होता है रिसीविंग, सैम्पलिंग, स्टोरिंग, डिस्पेंसिंग। रिसीविंग क्या होता है? अगर हम किसी भी कंपनी से किसी भी कहीं से भी अगर हम अपनी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल लेते हैं तो जो हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक प्लेसिंग ऑर्डर देना पड़ता है वेंडर्स को, ताकि वो हमको क्या कर सकें, हमें अपना रॉ मटेरियल सप्लाई कर सके। ठीक है, तो ये रिसीविंग का फिनोमिनन हो गया है। किसी भी हम किसी भी रॉ मटेरियल को लेते हैं, उनका रिसीविंग का क्या है फंडा, वो है। ठीक है, तो हम पहले वेंडर्स को क्या करते हैं, प्लेस ऑर्डर करते हैं। उसके बाद जब हम ऑर्डर में आ जाता है तो उसको हम चेक करते हैं, उसकी पैकिंग को चेक करते हैं। ठीक बैचेस को चेक करते हैं, बैच नंबर चेक करते हैं। ठीक है, उनकी एंट्री की जाती है। ठीक, और वेइंग ऑफ ऑल मटेरियल। ठीक, ये होता है। यहाँ पे तो रिसीविंग हो गई। सैम्पलिंग ये हो फिगर हो गई। सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, सैंपल करते हैं क्यूए पर्सन। ये हमारा जो क्या सैम्पलिंग होती है क्यूए पर्सन के थ्रू होती है। क्या होता है? क्यूसी कंट्रोलर, क्यूसी पर्सन टेस्ट द रॉ मटेरियल सैंपल अंडर एरिया। जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो क्या करता है? रॉ मटेरियल को टेस्ट करता है। स्टोरिंग, रॉ मटेरियल स्टोर करने के लिए थ्री डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं। एविडेंट, कंट्रोल टेम्परेचर, कोल्ड रूम। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे कोल्ड रूम पे, कंट्रोल पे 15 से 25, और एविडेंट में नॉट मोर देन 35। डिस्पेंसिंग क्या होता है कि रॉ मटेरियल इज पिक्ड एंड डिस्पेंस अकॉर्डिंग द मटेरियल पिक लिस्ट ऑफ प्रोसेस ऑर्डर। ठीक है, प्रोसेस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम डिस्पेंस करते हैं रॉ मटेरियल को। तो रॉ मटेरियल सेक्शन में हम इतनी चीज़ें लिखते हैं। ठीक, और अगर हम अब बात आती है प्रोडक्शन सेक्शन में। प्रोडक्शन सेक्शन क्या होता है? ये हमें इक्विपमेंट और एरिया को क्लीनाइज करता है, क्लीन करना पड़ता है। प्रोडक्शन एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ठीक, तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने से पहले हमें ये यहाँ पे ये इंश्योर होना है कि जो हमारे इक्विपमेंट जो हम पर्सन यूज़ करना चाहिए, उनको वेल नॉलेज स्किल वो हैं, और उनकी जो इक्विपमेंट वो पहनने वाले हैं, मतलब जो चीज़ें वो पहनने वाले हैं, क्या उनके लिए प्रॉपर वो चीज़ें हैं, ये सब प्रोडक्शन सेक्शन में लिखा जाएगा। ठीक है, अगर आप फाइल बनाते हो तो ये सब प्रोडक्शन सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर क्या होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और कि इंश्योर द क्यूसी अप्रूवल प्यूरिफाइड वाटर इज बीइंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज। प्यूरिफाइड वाटर यूज़ करना है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। ये सब चीज़ें हमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग होने से पहले क्या क्या चीज़ें रेडी करनी है, ये प्रोडक्शन सेक्शन बोलता है। ठीक है, कि वे किसी क्या करेंगे, जो पर्सन वहाँ पे हैं वो क्या करने को हैं। ठीक है, रूम कैसा होना चाहिए प्रोडक्शन होने से, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो स्टार्ट होगा उसके पहले जो प्रोडक्शन सेक्शन है वो हमें क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, ठीक, यहाँ पे पूरी चीज़ें यहाँ पे देख लो, फिर यहाँ पे पूरी फिगर चेक देख सकते हैं। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। अगर हम टैबलेट की बात करते हैं तो एक्यूट, इनएक्यूट, टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग आप डायल्वेंट, बाइंडर, लुब्रिकेंट, डिसिंग्रेंट, कलरेंस, फ्लेवरेंस, स्यूटनेंस, ये सब चीज़ें आप टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में डालते हो ना, ये सब लिखना पड़ेगा। यूनिट ऑपरेशन क्या होता है? अगर इसमें हम यूनिट ऑपरेशन की बात करें
देर आर 3 मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग टैबलेट। अच्छा सॉरी, ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट कंपेरिजन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ड्राई ग्रेजुएशन और इसमें लिखा है स्लगिंग। स्लगिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम वाटर का यूज़ नहीं करते, तो इस प्रोसेस को जहाँ पे हम ग्रेजुएशन करते हैं ड्राई में, ड्राई ग्रेजुएशन का मतलब होता है यहाँ पे लिक्विड का यूज़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे स्लगिंग लिखा जाता है। हम स्लगिंग को यूज़ करते हैं, स्लग का यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं टैबलेट को मैन्युफैक्चर को बनाते हैं। ठीक है, वेट ग्रेजुएशन, जैसे आप 5th सेम में पढ़े हो, वेट ग्रेजुएशन, ड्राई ग्रेजुएशन, डायरेक्ट कंपेरिजन। ठीक है, मिलिंग ऑफ ड्रग एंड एक्सपीरियंस, मिक्सिंग ऑफ बाइलेंट पाउडर, प्रिपेयरिंग ऑफ बंड सॉल्यूशन, मिक्सिंग बाइंडर सॉल्यूशन विद प्रॉपर मिक्सचर ऑफ वेट मास, कोर्स स्क्रीन एंड वेट ऑफ मास रेंज। ठीक, ये आपका वेट ग्रेजुएशन हो गया, ये आपका ड्राई ग्रेजुएशन हो गया, और डायरेक्ट कंपेरिजन। आपको इनके बारे में लिख के इनकी फिगर को बनाना। ठीक है, वेट ग्रेजुएशन, डायरेक्ट कंपेरिजन मतलब वो क्या होता है, ये पे मिक्सिंग ऑफ ड्रग एंड एक्सपीरियंस, इसमें हम क्या करते हैं ड्रग और एक्सपीरियंस को मिक्स करते हैं, मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट ड्रग करते हैं, कंप्रेस करते हैं। ये इक्विपमेंट की बात अगर हम इक्विपमेंट सेक्शन की बात आ गई, मैन्युफैक्चरिंग में हमने मैन्युफैक्चरिंग पे अपन को क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग वही ग्रेजुएशन को प्रोसेस को, जो पाउडर होता है ग्रेजुएशन में चेंज होता है, तो इसमें हम ग्रेजुएशन, वेट, ड्राई, कम डायरेक्ट को मेंशन करना होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में। हमने प्रोडक्शन सेक्शन में बात की, प्रोडक्शन सेक्शन हमारा क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें रेडी होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग पहले। इक्विपमेंट की बात करें, सीव सेकर एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सीव द इंग्रेडिएंट, इसमें क्या होता है अलग अलग प्रकार के सीव लिखे होते हैं, जिसमें हम इंग्रेडिएंट को क्या करते हैं अलग अलग चीज़, अलग अलग साइज में हम क्या करते हैं उसको रखते हैं। ठीक है, एक सेब सेकर क्या होता है, सेब, इसमें सेब लगी होती है 40, 25 अलग अलग नंबर की सीव्स होती हैं। इसमें क्या होते हैं इंग्रेडिएंट जो साइज होते हैं वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक, प्लांटरी मिक्सर क्या होता है, प्लांटरी मिक्सर क्या होता है, वेट फॉर वेट ग्रेजुएशन ऑफ प्लांटरी मिक्सर यूज, ये ब्रेड ग्रेजुएशन के लिए प्लांटरी मिक्सर यूज होता है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ब्लेंडिंग एजेंट आर एडेड टू द मिक्स वाटर विद स्टीयरिंग, इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन ऑफ ब्लेंडिंग एजेंट आर एडेड मिक्स्ड पाउडर विद स्टीयरिंग, स्टीयरिंग के साथ इसमें क्या होता है सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है। ठीक, तो ये होता है वेलेंट्री ब्लेंडर, मास मिक्सर होता है, मल्टी मिल, मतलब आप जो भी इक्विपमेंट आप पढ़े हो, आप जो जो चीज़ें इक्विपमेंट यूज़ होती है इंडस्ट्री में, उनके बारे में लिख के आप उनकी फिगर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है पूरा इक्विपमेंट सेक्शन के बारे में। अगर हम क्यूए की बात करें, क्यूए कंट्रोल इज पार्ट ऑफ जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग, कंडक्ट विद सैम्पलिंग, स्पेसिफिकेशन, टेस्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्यूए किसी क्या होता है कि सैंपल करता है, स्पेसिफाई करता है, टेस्ट करता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्यूसी ही करता है। ठीक है, क्यूसी डिपार्टमेंट। एचपीएलसी टेस्ट, एचपीएलसी में क्या होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसमें हाई प्रेशर हाई परफॉर्मेंस जो भी आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है कॉलम लगी रहती है, हाई सॉल्यूशन पास होता है, मतलब मोबाइल फेज पास होता है, स्टेशनरी फेज होते हुए ये क्या होता है हमें पीक देता है, हमें क्रोमेटोग्राफी मतलब सेपरेशन होती है। ठीक है, लिक्विड का सेपरेशन होता है, डिस्टिंग्विशिंग लिक्विड विद वेरिएशन कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, पीएच मीटर। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, पीएच मीटर क्या होता है इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज्ड टू मेजर हाइड्रोजन आयोडाइड, मतलब क्या होता है पीएच मीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि हम पीएच को मेजर करता है, एसिडिटी एंड सॉल्यूशन। ठीक, ये होता है पीएच मीटर। क्वालिटी एश्योरेंस इज सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग वेदर प्रोडक्ट सर्विस मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। क्यूए स्पेसिफिक मेंटेन रिक्वेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूजेबल प्रोडक्ट। क्यूए के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, सिस्टमिक प्रोसेस होता है जिसमें वेटेरिंग डिटरमाइनिंग वेदर आ प्रोडक्ट और सर्विस मीट स्पेसिफाइड इक्विपमेंट। ठीक, फिनिश गुड सेक्शन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, का प्रोसेस क्या होता है जब आप किसी भी प्रोडक्ट को
फिनिश कर लेते हैं। उनकी जो प्रोसेस क्या होती है, उनकी नेम ऑफ प्रोडक्ट, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी इंजीनियरिंग सेक्शन में। इंजीनियरिंग सेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर वाफनिंग, चिलिंग, ये सब एचयू हेयर हैंडलिंग, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के बारे में आपको लिख पढ़ना है। लास्ट में कंक्लूजन रेफरेंस डालना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ थ्री सबस्टेशन, रेड, येलो एंड ब्लू, RYP। इलेक्ट्रिक यूनिट हम मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इलेक्ट्रिसिटी का वर्क होता है वहाँ पे। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने लिखा है रेड, येलो एंड ब्लू। रेड असर्स lighting arrestor is a device used to electrical power system to protect the insulation or conductor of the sample from the damaging effect of lighting. Transformer, step down unit, this transformer convert high voltage low transformer के बारे में लिख दिया। vacuum circuit breaker, it is automatically operate। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्या होता है कि कहीं भी सर्किट, अगर जैसे मान लीजिए कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये अपने आप ऑपरेट कर लेता है, ठीक है। ये ऐसी डिवाइस है जो कि अपने आप ऑपरेट कर लेता है, जिसकी वजह से हम हमारा जो प्रोडक्ट होता है या कोई भी इक्विपमेंट होता है वो बच जाता है, क्या है, शॉर्ट होने से, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में आपको ये सब लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन आपको लिख देना है और ये रेफरेंस आपको लिख के पूरी फाइल आपकी बन गई, ठीक है। तो ये पूरा ओवरव्यू है फाइल की, मैंने जल्दी जल्दी में पूरी चीज़ें ख़त्म कर दी। फिनिश गुड सेक्शन, ये पूरी फाइल के बारे में आपको लगाना है। मतलब आप जितना लिख सकते हो आप उतना लिख के फाइल आप अच्छे से बना सकते हो, ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हो। एक A4 साइज़ का पेपर पूरी है फिगर के साथ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।